Yes, good morning everyone. Today we'll discuss about set. What is set? Set क्या होता है? आपके एलिमेंट्स का कलेक्शन. Like suppose अगर मैंने लिखा A is equal to 1, 2, 3, 4. इसमें आपके 4 एलिमेंट्स हैं. तो इन एलिमेंट्स का कलेक्शन इसको हम क्या बोलते हैं? सेट. सेट में आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता. सपोज आपका ये किस ऑर्डर में है? 1, 2, 3, 4. अगर मैं इसको लिख दूं A डैश इज इक्वल टू 4, 3, 2, 1, तो आपका ये दोनों इक्वल होंगे. A एंड A डैश आर इक्वल. कैसे इक्वल होंगे? ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है. बट मैंने आपको बताया कि सेट में आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसी भी आपके ऑर्डर में हो सकते हैं. सेकेंडली सेट में क्या होता है? अगर सपोज मैं इसको लिख दूं 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4. अब मुझे डिटरमाइन करना है कि आपका A और B इक्वल है या नहीं है. देखो A में आपके कितने, देखने में तो इक्वल नहीं लग रहे. A में कितने हैं एलिमेंट्स? 4 एलिमेंट्स. बट इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एलिमेंट्स. बट क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है? अगर मैं इसको आगे एक्सपैंड करूं B को, तो देखो यहां पर इसमें डुप्लीकेसी अलाउड नहीं होती कभी भी. सेट में डुप्लीकेसी मतलब एक एलिमेंट कितनी भी बार हो, सपोज 5 बार है, 10 बार है, 15 बार है, 20 बार है, लेकिन वो हम लिखेंगे कितनी बार? सिर्फ एक बार. अगर सपोज इसमें 1 है, कितने टाइम्स है ये? 2 टाइम्स, लेकिन हम लिखेंगे कितनी बार? सिर्फ 1 टाइम. देन नेक्स्ट है 2. 2 कितनी बार है? 3 टाइम्स, लेकिन लिखेंगे कितनी बार? एक बार. नेक्स्ट है 3. कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, लेकिन लिखेंगे कितनी बार? एक बार. नेक्स्ट 4 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, लिखेंगे कितनी बार? एक बार. तो अब देखो, अब क्या A और B इक्वल है या नहीं है? यस, दे आर इक्वल. इसका मतलब डुप्लीकेसी इसमें अलाउड नहीं है. तो सेट में आपकी 2 चीजें मैटर करती हैं. फर्स्ट आपका क्या है कि इसमें ऑर्डर आपका मैटर नहीं करता, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में. और सेकंड क्या है, इसमें डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है. मतलब एक एलिमेंट चाहे 15 बार लिखा हो, लेकिन आएगा कितनी बार? सिर्फ एक ही बार. नेक्स्ट है आपका पावर सेट. ये पेपर में आ जाता है कि पावर सेट बनाना. देखो सपोज पावर सेट क्या होता है? अगर आपका सपोज एक सेट है A इज इक्वल टू 1, 2, 3, मुझे इसका पावर सेट निकालना है. मतलब इसके सारे सबसेट्स आपके क्या होंगे? पावर सेट. देखो इसका पावर सेट निकालने के लिए सीधा एक मैं शॉर्ट ट्रिक बता रही हूं. पावर सेट हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले पावर सेट में ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं. देखो पावर सेट से पहले मैं आपको चलो ये बता देती हूँ नल सेट. नल सेट क्या होता है? नल सेट नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा सेट जिसमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट 0, मतलब एक भी एलिमेंट ना हो. उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 से. क्लियर? देखो अगर मैं इसको ये लिख दूं, क्या ये आपका नल सेट है? इज इट अ नल सेट? नो, इट इज नॉट अ नल सेट. क्यों ये आपका नल सेट नहीं है? क्योंकि इसमें ब्रैकेट के अंदर आपका एक एलिमेंट आ गया, चाहे वो 5 है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर आपका एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए. वो होता है आपका नल सेट. जैसे अगर मैं ये लिखूं सिंपल, तो ये आपका क्या है? नल सेट. क्यों इसको हम नल सेट बोलेंगे? क्योंकि इसमें ब्रैकेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये आपका नल सेट है. लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट है 5, इसलिए ये नल सेट नहीं है. एंड दिस इज अ नल सेट. क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट पावर सेट पर. देखो पावर सेट मैंने आपको बताया, पावर सेट क्या होता है? इसी के सारे सबसेट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? पावर सेट. पावर सेट निकालने के लिए सीधा शॉर्ट ट्रिक क्या है? सबसे पहले मुझे एक ऐसा सेट लेना है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो. मतलब मैं कहां से स्टार्ट करूंगी? जिसमें 0 एलिमेंट हो. क्लियर? उसके बाद मैं ऐसा सेट लूंगी जिसमें एक एलिमेंट हो. उसके बाद मैं ऐसा सेट लूंगी जिसमें 2 एलिमेंट्स हो. उसके बाद जिसमें 3 हो. उसके बाद जिसमें 4 हो, एंड सो ऑन. मतलब मैं शुरू हमेशा कहां से करूंगी? 0 एलिमेंट से. मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, अप टू चलता रहेगा ये. देखो सबसे पहले ऐसा एलिमेंट लिखना है, ऐसा सेट लिखना है जिसमें 0 एलिमेंट हो. मैंने अभी अभी आपको बताया ऐसा सेट कौन सा होता है जिसमें 0 एलिमेंट होता है? दैट इज नल सेट. और नल सेट को हम हमेशा किससे लिखते हैं?
5। तो पहला आपका क्या हो गया 5। किसी भी आप क्वेश्चन में पावर सेट का क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करते हो उसमें हमेशा पहला एलिमेंट 5 रहेगा, ये फिक्स है। क्लियर? अभी तक किस पर चले हम, जिसमें 0 एलिमेंट थे, 0 का हो गया। अब आगे चलो, अब मुझे ऐसा सेट लेना है जिसमें एक एलिमेंट हो, सिर्फ टोटल एक एलिमेंट हो। देखो इसमें से कौन कौन से एक के ग्रुप बन सकते हैं ये बताओ। एक का ग्रुप कौन सा बन सकता है, 1, देन 2, देन 3। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, 1 एलिमेंट, 1 लिख लिया। उसके बाद कौन सा ग्रुप बन सकता है, 2। उसके बाद कौन सा बन सकता है, 3। क्लियर है? अब देखो 0 का भी हो गया, 1 का भी हो गया, जो होता जाए उसको टिक करते जाओ। उसके बाद ऐसा सेट लेना है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, 2। अब देखो यहां पर देखो कौन सा ऐसा सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हो, मतलब 2-2 का ग्रुप बनाना है आपको। 2-2 का कौन सा ग्रुप बन सकता है, पहला बन सकता है 1 2, फिर अगला 2 3 और फिर अगला 1 3। तो देखो पहला कौन सा सेट बन सकता है, 1 2, तो ये लिख लो 1 2। क्लियर? अगला कौन सा सेट बन सकता है, 2 3, तो यहां पर क्या लिख लो 2 3। अगला कौन सा सेट बन सकता है, 1 3, तो यहां पर आप लिख लो 1 3। अब 2 का भी खत्म हो गया तो 2 को भी टिक कर दो, ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं 3 पर। ऐसा सेट लेना है जिसमें टोटल ग्रुप कितने का हो, 3 का, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो एक ही बन रहा है, दैट इज 1 2 3। अगर मैं यहां पर आगे लिखती हूँ 3 2 1 या 2 1 3 या 2 3 1, अगर मैं यहां पर लिखती हूँ 3 2 1, तो देखो मैंने अभी आपको बताया था कि 1 2 3 3 2 1 दोनों बराबर होंगे या अलग अलग होंगे, दोनों बराबर होंगे। कैसे इक्वल होंगे, क्योंकि यहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट में, यहां पर भी 1 2 3 है, यहां भी 1 2 3 है, बस ऑर्डर अलग अलग है, तो हम इसको इक्वल मान के चलते हैं। कभी भी सेट में आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता, असेंडिंग में हो डिसेंडिंग में हो। तो यहां पर हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, यहां पर एक बार आ गया 1 2 3, बस इतना ही होगा। तो टोटल आपका ये पावर सेट हो गया। क्लियर? अब देखो पावर सेट के लिए इसका सीधा फॉर्मूला होता है, टोटल एलिमेंट्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो सीधा इसका फॉर्मूला क्या होगा, जितने यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं इस सेट में टोटल, 3। तो सिंपल आपको क्या करना है, 2 raised to the power 3, दैट इज 8। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ इसका पावर सेट का। सपोज आपके पास एक सेट है A इज इक्वल टू 1 2, आपको इसका पावर सेट बनाना है। देखो सबसे पहले पावर सेट बनाने से पहले आप ये देख लो कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सेट्स कितने बनेंगे। तो देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, कैसे निकालते हैं, 2 raised to the power n, ये फॉर्मूला होता है। n कितना है आपके पास टोटल, n कितना है 2, तो फॉर्मूला कितना हो गया, 2 raised to the power 2, दैट इज 4। क्लियर? मतलब मुझे ये पता चल गया कि उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे टोटल, 4। अब बना लो। सबसे पहले शुरू हमेशा कहां से करेंगे, 0 से। कभी भी आप पावर सेट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, हमेशा शुरू कहां से करना है, 0 से। 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2। क्लियर है? अब देखो मुझे ऐसा सेट लेना है जिसमें 0 नंबर ऑफ एलिमेंट हो। ऐसा कौन सा सेट होता है जिसमें 0 नंबर ऑफ एलिमेंट हो, एक ही सेट होता है, दैट इज नल सेट। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5। क्लियर? उसके बाद मुझे ऐसा, अब 0 का काम खत्म हो गया, इसको टिक कर दो। नेक्स्ट मुझे ऐसा सेट लेना है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, 1। बताओ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 वाला कौन सा सेट बन सकता है, एक तो खुद 1 बन सकता है, दूसरा 2। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, 1 2। क्लियर? अब मुझे, अब 1 का भी काम खत्म हो गया, इसको भी टिक कर दो, 1 भी खत्म। अब उसके बाद आगे चलो 2 पर। अब मुझे ऐसा एलिमेंट, ऐसा सेट लेना है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल कितने हो, 2। बताओ इसमें 2 का ग्रुप कौन सा बनेगा, एक ही बनेगा, दैट इज 1 2। तो ये आपका 2 का ग्रुप हो गया। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने कितने निकाले थे, 4, और वेरीफाई कर लो 1 2 3 एंड 4। तो टोटल नंबर ऑफ पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, दैट इज 4। This was all about power set.
नेक्स्ट आता है आपका सबसेट। सपोज A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब मुझे ये चेक करना है कि सबसेट होता क्या है। मुझे ये चेक करना है कि क्या A B का सबसेट है या नहीं है। सबसेट का मतलब है A में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे B में होने चाहिए, दैट इज सबसेट। आई रिपीट, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे इसमें देखो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 3, दैट इज 1 2 3, वो सारे के सारे एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट होने चाहिए, बी में। क्लियर? देखो 1 2 3 सारे के सारे बी में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये इसका क्या है, सबसेट। देखो बी में आपका एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, दैट इज 4। एक्स्ट्रा एलिमेंट्स कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ए के जितने भी एलिमेंट्स है 1 2 3 वो सारे के सारे बी में होने चाहिए। उसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा जितने भी हो सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 4, यहाँ लिख सकती हूँ 5 6, कितने भी लिख सकती हूँ, एक्स्ट्रा कितने भी अलाउड है, लेकिन ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे इसमें होने चाहिए, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्लियर? सपोज इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपकी क्लास है, जैसे सपोज आपका ए सेक्शन है, ए सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं, 72, और पूरे कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं, 500। तो अगर मैं बोलूं कि क्या क्लास ए पूरे कॉलेज का सबसेट है या नहीं है, तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। क्लास ए में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 72, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स इस पूरे कॉलेज का पार्ट है या नहीं है, यही सारे 72 इसका पार्ट है, यस है। और इसमें एक्स्ट्रा भी प्रेजेंट है, क्योंकि 72 तो है ही है, उसके अलावा बाकी एक्स्ट्रा भी इसमें प्रेजेंट है। मैंने आपको क्या बताया कि एक्स्ट्रा कितने भी अलाउड है, लेकिन जितने भी ए के अंदर एलिमेंट्स हैं दैट इज 72, वो सारे के सारे इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। इसका मतलब ये क्या है, इसका सबसेट। क्लियर? देखो सबसेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल होता है सबसेट का, दिस इज कॉल्ड एज सबसेट। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, a इज लेस देन इक्वल टू b, मतलब या तो लेस होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, दैट इज सबसेट। इस केस में देखो लेस है या बराबर है, a में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, b में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये लेस दिखाई दे रहा है या बराबर है, ये लेस है, तो इसका मतलब ये आपका क्या है, सबसेट। क्लियर हो गया? अगर मैं ये लिखूं a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 1 2 3, अब मैं पूछूं कि क्या a b का सबसेट है या नहीं है। मैंने आपको बताया था सबसेट के लिए कंडीशन होती है कि a के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। अब देखो a के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे इसमें प्रेजेंट है, इसका मतलब a b का क्या है, सबसेट। यस, a इज द सबसेट ऑफ b। क्लियर? और एक कंडीशन भी बताई थी कि a लेस देन इक्वल टू b, इसको हम सबसेट बोलते हैं, मतलब या तो लेस देन होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। इस केस में देखो लेस देन है या बराबर है, बराबर है, तो दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो तो इसका मतलब ये कि आपका सबसेट। क्लियर? नेक्स्ट है आपका प्रॉपर सबसेट। देखो सबसेट और प्रॉपर सबसेट में एक ही डिफरेंस है। सबसेट में हम कौन सी कंडीशन लेकर चलते थे कि a लेस देन इक्वल टू b होना चाहिए, दैट इज सबसेट, ये कंडीशन होती है। लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि a लेस देन b होना चाहिए, मतलब इक्वल का साइन इसमें हट जाता है, बस ये डिफरेंस है दोनों में। सबसेट में लेस देन भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, लेस देन। अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, a is equal to 1 2 3 and b is equal to 1 2 3 4, ये बताओ a b का प्रॉपर सबसेट है या सबसेट है। सबसे पहले हम चेक करेंगे सबसेट, क्या a b का सबसेट है। मैंने बताया था सबसेट के लिए क्या चीज जरूरी होती है कि अगर a के सारे एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट होने चाहिए, b में। तो देखो a लेस देन इक्वल टू b, ये सबसेट की कंडीशन होती है और ये प्रॉपर सबसेट की है। तो सबसेट के लिए या लेस देन होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, इस केस में कौन सा है, लेस देन है, तो यस इट इज अ सबसेट।
क्लियर। अब देखो प्रॉपर सबसेट के लिए, प्रॉपर सबसेट के लिए कौन सी कंडीशन होती है, लेस देन होना चाहिए। देखो ये लेस देन है, यस, सो इसका मतलब ये आपका क्या है, प्रॉपर सबसेट, मतलब ये सबसेट भी है और प्रॉपर सबसेट भी है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर क्लास ए में 72 स्टूडेंट्स हैं और पूरे कॉलेज में 500 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या वो क्लास ए पूरे कॉलेज का सबसेट है या प्रॉपर सबसेट है। पहले हम चेक कर लेते हैं सबसेट। देखो क्लास ए में कितने स्टूडेंट्स हैं, 72, और पूरे कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं, 500। तो क्या ये इसका सबसेट है या प्रॉपर सबसेट है, ये इसका सबसेट है। सबसेट के लिए क्या कंडीशन होती है, या लेस देन होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। इस केस में देखो कौन सा है, लेस देन है या बराबर है, लेस देन, तो इसका मतलब ये इसका क्या है, सबसेट। नेक्स्ट है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट के लिए क्या कंडीशन होती है कि लेस देन होना चाहिए। क्या 72 लेस देन है 500 से, यस, तो इसका मतलब ये सबसेट भी है और प्रॉपर सबसेट भी है। देखो नेक्स्ट आते हैं आपके ट्राइवियल सेट। ट्राइवियल सेट क्या होते हैं, ट्राइवियल सेट का मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट, हर एक सेट अपने आप का सबसेट होगा। जैसे अगर मैं बात करूं ए की, तो ए अपने आप का क्या होगा, सबसेट होगा। अगर मैं बात करूं बी की, तो बी अपने आप का क्या होगा, सबसेट होगा। अगर मैं बात करूं क्लास ए की, तो क्लास ए का क्या होगा, सबसेट। मतलब हर एक सेट अपने आप का सबसेट होगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज, दिस सेट इज कॉल्ड एज ट्राइवियल सेट। क्लियर। तो हर एक एलिमेंट के लिए ये आपका हर एक सेट के लिए वैलिड होगा, क्योंकि हर सेट अपने आप का सबसेट होगा। ए सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ बी, सी सबसेट ऑफ सी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइवियल सेट। ओके तो नेक्स्ट आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।